अखंड ज्योति सितंबर 2021। जल चिकित्सा के प्रयोग। जल मानव शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का आधार है। जीवन के लिए जरूरी आधारभूत पोषक तत्वों का वाहक भी जल ही होता है। इतना ही नहीं, जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इस कारण जल को चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पूर्णतः भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इसमें वायु, जल, मिट्टी तथा धूप के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है। इसकी उपयोगिता को देखकर विदेशी विद्वानों ने इसे खूब अपनाया भी है। यूनान, अरब, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में इसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ। परंतु लुई कुनो के आविर्भाव से पूर्व प्राकृतिक चिकित्सा, जिसका प्रमुख अंग जल चिकित्सा है, का वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित विकास नहीं हो पाया था। लुई कुने जर्मनी के नागरिक थे और उन्होंने 10 अक्टूबर 1886 में अपना नेचर क्योर नामक प्राकृतिक चिकित्सालय खोल दिया था। उन्होंने जल चिकित्सा पर विशेष जोर दिया। स्नान की विभिन्न विधियां, भाप स्नान, कटी स्नान, मेहन स्नान आदि उन्होंने अपनाई और आगे फिर उसका विस्तार होता गया। प्रकृति में वायु के बाद जल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी पर 3/4 भाग जल एवं केवल 1/4 भाग थल यानी जमीन है। प्राकृतिक चिकित्सा विधि में जल का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। हमारी शारीरिक रचना में भी जल की विपुलता है। शरीर के वजन का 2/3 भाग जल एवं सिर्फ 1/3 भाग ठोस है। दांत को शरीर का सबसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है। इसमें 10% जल का अंश है। शरीर के अन्य भागों की हड्डियों में 18% से अधिक जलीय अंश रहता है। मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलीय अंश में किंचित कमी एवं ठोस अंश में थोड़ी वृद्धि होने लगती है। बच्चों तथा जवानों में ठोस की अपेक्षा जलीय अंश अधिक होता है। हमारी दैनिक खुराक में जिसको हम ठोस वस्तु मानते हैं, उसमें भी 50 से 60% जलांश रहता है। इसके अतिरिक्त जल या अन्य पेय के रूप में शरीर को जल की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार शरीर में जल की विपुलता के कारण दैनिक आहार, स्नान तथा स्वच्छता आदि में जल का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। जलोपचार, जल धौती, एनिमा, वाष्प स्नान, जल की पट्टियां लपेट तथा स्नान आदि द्वारा निम्नलिखित हेतु सिद्ध किए जाते हैं। अमाशय साफ करना, बड़ी आंत, मलाशय आदि से मल निकालकर उनको साफ करना। अधिक जल पीकर मूत्राशय मार्ग से जल निकालकर उसको स्वस्थ करना। शरीर के अंगों को तथा त्वचा को साफ करना। चर्म छिद्र, रोम छिद्र खुले एवं साफ रखना, जिससे रक्त के विजातीय द्रव्य आसानी से बाहर निकल सकें। बुखार की अवस्था में बढ़े हुए शारीरिक ताप को कम करना एवं ठंड लगने पर उन्हें उष्णता पैदा करना। सब अंग प्रत्यंगों में रक्ताभिसरण प्रमाण में रखना एवं रक्ताभिसरण क्रिया में आवश्यक वृद्धि करना। आकस्मिक चोट या अन्य कारणों से एक ही स्थान में अधिक रक्त संचित होने पर वहां पर भार तथा वेदना कम करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, अर्थात अजीर्ण में जल दवा का काम करता है और भोजन पचने के बाद जल पीने से शरीर को बल प्रदान करता है। बहुत से रोगों में यह दवा का काम करता है। ठंडे और गर्म जल में अलग अलग औषधीय गुण होते हैं। कई रोगों में ठंडा जल और कई रोगों में गर्म जल दवा का काम करता है। यदि धूप में निकलने से पहले पानी पी लिया जाए तो लू कभी नहीं लगती। लू शरीर में पानी के अभाव के समय लगती है। बाहर देर तक रहना पड़े तो बीच में अवश्य पानी पीना चाहिए। आग से झुलसने पर जले अंगों को ठंडे जल में कम से कम 1 घंटा डुबोकर रखना चाहिए। इससे शांति मिलेगी, जलन दूर होगी और घाव या
फफोला नहीं होगा। यदि पूरा शरीर जल जाए तो तुरंत उसको बड़े जल के हौज या तालाब में डुबो दें। श्वास लेने के लिए नाक को जल से बाहर रखें। यह याद रखें कि झुलसा अंग जल में 1 या 2 घंटे डूबा रहे। उस पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, इससे हानि होती है। इस तरह हाथ या पैर में मोच आ जाने पर या चोट लगने पर तुरंत उस स्थान पर ठंडे जल की पट्टी लगा देनी चाहिए। चोट या मोच के स्थान पर बर्फ भी लगा सकते हैं। इससे न तो सूजन होगी न दर्द बढ़ेगा। अगर गर्म तेल की पट्टी लगाएंगे या सेक करेंगे तो सूजन आ जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। यदि चोट लगने या कटने से खून आ जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के बाद ठंडे जल की पट्टी लगाएं या बर्फ से सेक करें। गरम जल का लाभ वात रोगों, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, गठिया, कंधे की जकड़न में होता है। इसमें गरम जल या भाप का सेक दिया जाता है। यदि रात में नींद नहीं आती तो सोने से पहले दोनों पैरों को घुटनों तक सहने योग्य गर्म जल से भरी बाल्टी या टब में 15 मिनट डुबोए रखें। इसके बाद पैरों को बाहर निकालकर पोंछ लें और सो जाएं। नींद आ जाएगी। यह ध्यान रखें कि जब गर्म पानी में पैर डुबोएं तब सिर पर ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ तौलिया अवश्य रखें। रात में गर्म जल पीने से बढ़ी वायु नष्ट होती है, जिससे अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई चर्बी आदि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है तथा पेट, जांघों आदि पर चर्बी जमना बंद हो जाता है। अजीर्ण, अपच, अफारा, कब्ज इत्यादि उदर विकार जैसे बलगम बनना, कोलेस्ट्रॉल, LDL बढ़ना, नजला बना रहना, सिर दर्द होना जैसे विकारों से मुक्ति मिलती है। अतः नियमित रूप से गर्म जल रात में पीते रहना चाहिए। जल के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। जल का समुचित प्रयोग करके इसका लाभ लेना ही जल चिकित्सा है। जल रूपी इस प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करके हमें अपने स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहिए। समाप्त।